जय हिंद दोस्तों। मैं विजय आपके अपने YouTube चैनल कन्फ्यूजन क्लियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख झीलों और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैप के माध्यम से देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं झीलों के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ मैप में जो देख पा रहे हैं यह वाला क्षेत्र जो है यह जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर में जितने भी झीलें हैं वो सब मीठे पानी की झील हैं। मीठा पानी यानी जो पानी साफ होता है और जिसे हम आराम से पी सकते हैं। उसके अलावा देखें तो जो जम्मू कश्मीर है यहाँ के झीलों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? तो यहाँ के जो झील हैं उनके लास्ट में नाग या नागिन लगा रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं वैरी नाग, नागिन, शेषनाग, अनंतनाग। तो इनके लास्ट में क्या लगा है? नाग या फिर नागिन। तो इस प्रकार आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे बुलर झील है जो कि कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में ही स्थित है। तो जो बुलर झील है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी झील? तो जो बुलर झील है यह सबसे बड़ी यानी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा देखें तो बुलर झील पर ही टुलबुल परियोजना स्थित है। कौन सा परियोजना? तो टुलबुल परियोजना जो है वो बुलर झील पर ही स्थित है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे डल झील है। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में ही डल झील स्थित है और डल झील के किनारे ही श्रीनगर स्थित है। इसके बाद देखें तो मानस बल झील जो कि कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सा झील? तो मानस बल झील। उसके बाद देखें तो आता है ये वाला क्षेत्र जो कि उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड के झीलों को याद करना और आसान है। यहाँ पर जितनी भी झीलें हैं उनके अंत में ताल लगा रहता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देव ताल, खुरपा ताल और नौकुचिया ताल। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। क्या है ट्रिक? यहाँ पे जो उत्तराखंड में जितने भी झीलें हैं उन सभी के लास्ट में ताल लगा रहता है। बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा एक ताल वाला और भी है जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। कौन सा है? रामगढ़ ताल। तो आप इसे विशेष रूप से याद रखें ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाला कौन सा है? रामगढ़ ताल जो कि कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में। इसके बाद देखें तो इसके आगे है ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं यह बिहार का क्षेत्र है। तो बिहार में कौन सा झील स्थित है? काबर झील जो कि बेगूसराय जिले में स्थित है। कौन सा झील? काबर झील जो कि बेगूसराय जिले में स्थित है। इसके आगे देखें तो ये वाला क्षेत्र जो है यह सिक्किम का क्षेत्र है और सिक्किम में कौन सा झील है? चोलामू झील। कौन सा झील? तो चोलामू झील जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। चोलामू झील जो कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और इसी झील से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। यानी ये जो चोलामू झील है इसी झील से तीस्ता नदी निकलती है। इसके बाद देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये मणिपुर का क्षेत्र है। तो मणिपुर में ही लोकटक झील स्थित है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। और यह जो लोकटक झील है यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत है। तो इस पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। इसके अलावा देखें तो एक और पॉइंट है इसी से लोकटक झील से ही। तो लोकटक झील में ही एक केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो ये केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो लोकटक झील में ही ये पार्क स्थित है।
इसके बाद देखें तो यहाँ पे आप ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं यह ओडिशा है। और ओडिशा में कौन सा झील है? चिल्का झील। कौन सा झील? चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। इसके अलावा यह खारे पानी की लैगून झील भी है। लैगून झील यानी जो झील समुद्र के किनारे होता है उसे लैगून झील कहा जाता है। तो जो चिल्का झील है यह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। और इसके अलावा आपने देखा यहाँ पे कि यह खारे पानी की भी झील है। इसके अलावा देखें तो जो चिल्का झील है, इसी चिल्के झील में ही नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। यानी जो भारतीय नौसेना है उसका प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो चिल्का झील में। इसके नीचे देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। और इस आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। कौन सा झील? कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पुलिकट झील, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में स्थित है। पुलिकट झील का 84% हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश में और 16% हिस्सा जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा देखें तो जो पुलिकट झील है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सा झील? तो जो पुलिकट झील है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसके अलावा देखें तो ये जो पुलिकट झील है इसी के मध्य में एक टापू है। कौन सा? बैरियर टापू। पुलिकट झील के मध्य में कौन सा टापू है? बैरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा द्वीप है। तो कौन सा टापू है? बैरियर टापू, और उस टापू का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। और इसी द्वीप पर ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, इसी द्वीप पर इसरो का प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। किस द्वीप पर? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर, जिसका नाम क्या है? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। क्या नाम है? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। और यही जो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यहीं से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा देखें तो इसी के ऊपर ये वाला जो क्षेत्र है ये तेलंगाना का क्षेत्र है। और यहाँ पे दो महत्वपूर्ण झीलें स्थित हैं। कौन कौन सी? एक तो निजाम सागर और दूसरा हुसैन सागर झील। कौन कौन सा? निजाम सागर झील और हुसैन सागर झील। इसे याद करने के लिए आप यहाँ पे एक शासक था। कौन? हैदर अली। उसके नाम से रिलेट करके, जैसे वो भी मुस्लिम था और ये जो नाम देख रहे हैं निजाम और हुसैन, तो उस नाम से आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। कौन कौन सा झील? तो निजाम सागर और हुसैन सागर झील कहाँ पे स्थित है? तो इस तेलंगाना के अंदर स्थित है। और यहाँ पे जो हुसैन सागर झील है इस तेलंगाना के अंदर, तो जो हुसैन सागर झील है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद, किसके किसके बीच? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। कौन सा सागर? तो हुसैन सागर जो झील है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये केरल का क्षेत्र है। और इस केरल के क्षेत्र में ही वेम्बनाड झील स्थित है, जो कि भारत की सबसे लंबी लैगून झील है। कौन सा झील? तो वेम्बनाड झील, जो कि भारत की सबसे लंबी लैगून झील है। और इसी वेम्बनाड झील में ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप? तो वेलिंगटन द्वीप, जो कि इसी वेम्बनाड झील में स्थित है। और यहाँ पे जो वेलिंगटन द्वीप है, इसी द्वीप पर हर वर्ष राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है। किस द्वीप पर? तो जो वेलिंगटन द्वीप है, इसी द्वीप पर हर वर्ष राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होता है। और उस प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो बालम काली नेहरू ट्रॉफी। उस प्रतियोगिता का क्या नाम है? तो बालम काली नेहरू ट्रॉफी।
जो कि हर वर्ष यहाँ पे इसी वेलिंगटन द्वीप पे आयोजित होता रहता है। इसके अलावा देखें तो जो वेलिंगटन द्वीप है, इसमें भारत की सबसे छोटी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A वो स्थित है। किस द्वीप पे स्थित है? तो जो वेलिंगटन द्वीप है, इसी द्वीप पर भारत की सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-47A वो स्थित है। इसके अलावा देखें तो केरल में वेम्बनाड झील के अलावे अष्टमुडी और पेरियार झील स्थित है। कौन कौन से झील? अष्टमुडी झील और पेरियार झील, जो कि कहाँ पे स्थित है? केरल में। अब इससे ऊपर देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में यहाँ पे एक बुल्ढाना जिला है जहाँ की लोनार झील स्थित है। यानी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील स्थित है। लोनार झील जो है वो ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई झील है। तो लोनार झील किससे बनी है? तो ज्वालामुखी उद्गार से। और लोनार झील को देखें तो ये खारे पानी की झील है। इसके ऊपर देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये गुजरात का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में उकाई झील, कौन सा झील? उकाई झील स्थित है। और ये जो उकाई झील है ये मानव निर्मित झील है। कौन सा झील? उकाई झील जो है ये मानव निर्मित झील है, और यह किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है। इसके ऊपर देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये राजस्थान का क्षेत्र है, और राजस्थान के झीलों को याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आइए हम इसे आसान बनाते हैं। ये जो राजस्थान है, यहाँ राजस्थान में बहुत सारे प्रतापी राजा थे, जैसे महाराणा प्रताप सिंह, उदय सिंह, राणा कुंभा, मान सिंह, ऐसे बहुत सारे प्रतापी राजा यहाँ थे। तो इन्हीं राजाओं से रिलेट करके हम इनको याद करेंगे। तो राजस्थान में क्या है? बहुत सारे प्रतापी राजा थे। राजस्थान में बहुत सारे प्रतापी राजा थे। तो राजा से राज संबंध, और राजाओं की हमेशा जय जयकार होती है। राजाओं की हमेशा जय जयकार होती है। तो जय जय जयकार से जय संबंध, और जो भी राजा होते हैं वो अपने विरोधियों पे विजय पाना चाहते हैं। विजय यानी फतेह। तो जो भी राजा होते हैं वो अपने विरोधियों पे फतेह पाना चाहते हैं। तो फतेह से हम क्या याद रखेंगे? फतेह सागर झील। और इन राजाओं के आगे सब पीछे रह जाते हैं। जो भी राजस्थान के प्रतापी राजा हैं उन राजाओं के आगे सब पीछे रह जाते हैं। तो पीछे से क्या याद रखेंगे? पिछौला झील। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो राजस्थान में सांभर झील, जो कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। कौन सा झील? जो सांभर झील है वो भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। इसके अलावा देखें तो एक डिडवाना झील, जो कि कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पे एक और झील है लूलकरण सर, जो कि कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। अब इसके बाद देखें तो यहाँ ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सा झील? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के पीपरी के पहाड़ों के बीच। कहाँ पे? तो सोनभद्र के पीपरी के पहाड़ों के बीच स्थित है। और यह जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और यह जो झील है यह रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। इसके अलावा देखें तो यहाँ के इस क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं लद्दाख, और इधर के क्षेत्र को तिब्बत कहा जाता है। तो लद्दाख और तिब्बत के यहाँ सीमा पर ही एक कौन सा झील है? पैंगोंग झील। कौन सा झील? पैंगोंग झील, जो कि विश्व की
सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। कौन सा झील? पैंगोंग झील जो है यह लद्दाख और तिब्बत के बीच स्थित है, और ये जो पैंगोंग झील है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जो कि एक खारे पानी की झील है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।